मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिसंबर 1927 काकोरी क्रांति के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर कोटिशः नमन। भारत माता के महान सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान ने फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह ने नैनी जेल में 19 दिसंबर 1927 की सुबह फांसी का फंदा चूमकर अमरत्व प्राप्त किया। इन महान क्रांतिकारियों ने मृत्यु का आलिंगन करने के ठीक पहले जो कहा, उसे यथार्थ प्रस्तुत करने की अकिंचन चेष्टा कर रहा हूँ। फांसी के एक दिन पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 18 दिसंबर की रात जब दूध पीने के लिए दिया गया, उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तो माता का ही दूध पीऊंगा। प्रातःकाल नित्यकर्म, संध्या वंदन आदि से निर्वित हो माता को एक पत्र लिखा जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए तुरंत उठकर चले दिए। चलते समय उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा है और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा गर्जना करके बताई, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इसके बाद तख्त पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद विश्वानी देव सवितुर दुर्तानी आदि मंत्रों का जाप करते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अमरत्व प्राप्त किया। फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के ठीक पहले कई कविताएं लिखी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अशफाक उल्लाह खान भी बहुत बड़े लेखक और शायर थे। उनकी कुछ अंतिम पंक्तियां हैं, कुछ आरजू नहीं है आरजू बस इतनी, रख दे कोई जरा सी खाक ए वतन कफन में, वतन हमेशा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे। ठाकुर रोशन सिंह ने फांसी के लगभग 6 दिन पहले 13 दिसंबर को अपने एक मित्र के नाम एक छोटा सा पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहने वाले तपस्वी की होती है। जिंदगी जिंदा दिली की जान ए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते ही जाते हैं। आखिरी नमस्ते आपका रोशन। राजेंद्र लाहिड़ी के गोंडा जिले में 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी। काकोरी क्रांति में भारत माता के इन 4 महान सपूतों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज की सुबह इन महान क्रांतिकारियों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन। रिपोर्ट रीना त्रिपाठी। ये अंग्रेजों को ललकारा, उसके बाद 1983 में इंदिरा जी आई थी जब प्रधानमंत्री हुई, तो हमारे मंदिर पे स्टेज बना के मंदिर का, ये शहीदों के मंदिर का शिलान्यास किया था। 84 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए, वो बोर्ड लगा हुआ है, तो कल्याण सिंह ने 1999 में ये मंदिर शहीदों का बनवाया था। अच्छा, ये पूरी न्यूज है। ये हमारी पिक्चर हाल में भी चलती है, जब सीएम साहब आते हैं मुख्यमंत्री स्टेज पर भी चलती है। अच्छा। पैसेंजर 9 अगस्त 1925 को यहीं से गुजर रही थी और इसी स्थान पर चेन खींची गई थी। यह गेट बना हुआ है स्मारक में। यह गेट इस बात का प्रतीक है कि इसी स्थान पर चेन खींची गई थी और इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने यहीं पर बरतानिया हुकूमत का खजाना लूटकर ब्रिटिश सिंहासन को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। और पीछे आप देख रहे हैं, इसको एक बनाई गई है, कृति बनाई गई है कि किस प्रकार से वह ट्रेन की पटरी है और तमाम क्रांतिकारियों के यह चित्र है। यह 5 चित्र हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। यह 5 चित्र हैं। इनको सबको फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद कभी जीवित नहीं पकड़े गए। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहीं बरतानिया हुकूमत से सन्मुख युद्ध में अंतिम गोली उन्होंने अपने ऊपर चला लिया था और अमरत्व को प्राप्त किया था। यही वह पवित्र स्थान है, यही वह पवित्र मंदिर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में